जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटे के निर्ख यकसा करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की तरह सब्सिडी न मिलने पर अपने कपड़े बेचकर अवाम को आटा दिलाने का वादा। गुज़श्ता हुकूमत करप्शन की बदतरीन हुकूमत करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलने पर अस्पतालों में इलाज और अद्वियात मुफ्त मिलेगी। शहबाज शरीफ का बशाम जलसे में धुआंधार खिताब। रमजान में अवाम को डराने वाला महंगाई का जिन ईद उल फितर के बाद बोतल से बाहर आ गया। लाहौर में प्याज ने दुकानों पर ही खरीदारों के आंसू निकाल दिए। कीमत 50 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। पेशावर और क्वेटा में सब्जियां 10 से 15 रुपए महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का रहला। कुकिंग ऑयल 20 रुपए, दाल माश और मूंग 10 रुपए किलो महंगी। खजूर, मसाले, लाल मिर्च, हल्दी और मशरूबात की कीमतें भी बढ़ा दी गई। मुल्क भर में चिकन की कीमतों को भी पर लग गया है। कराची में फी किलो कीमत 640 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर और पेशावर में रातों रात 75 रुपए फी किलो का इजाफा। पेशावर वालों ने दाम बढ़ने की वजह मुर्गी की अफगानिस्तान सप्लाई करार दी थी। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से पहले ही माह आवाम को महंगाई का तोहफा। टमाटर, प्याज, सब्जियां, फल, खुदनी तेल, आटा, गोश्त और दालें सब पिछले महीने से ज्यादा महंगे हो गए। जितने दिन ये लाचार इम्पोर्टेड हुकूमत चलेगी नुकसान बढ़ता ही जाएगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर बरस पड़े। साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान नए गवर्नर पंजाब होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों से दस्तबरदार, स्पीकर का ओहदा नहीं मांगा। वजीर आला पंजाब को मुबारकबाद देने आए थे। हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। जियाले वक्त ने 3 वजारतें और 2 मुआवरीन खुसूसी के ओहदे मांगे। जराए का इंकशाफ। वो शख्स है जिसने खुदकुश बमबार की जैकेट पहनी हुई है और वो पाकिस्तान के आइन को तहबाला करना चाहता है, कानून को अपने पैरों तले रोंदना चाहता है। चाहे वफाक हो, उसके स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने अपनी गैर आइनी रूलिंग की वजह से गवर्नर पंजाब ने जो तमाशा लगाया, 1 महीने तक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कोई वाली वारिस नहीं था। इमरान खान ने सियासी महाज पर खुदकुश जैकेट पहन ली। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का दावा, गवर्नर पंजाब के इकदामात गैर आईनी करार दे दिए। पीटीआई ने सियासी तमाशा लगा दिया। सियासी मैदान में इनका डट कर मुकाबला करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के ऐलान पर लफ्जी गोलाबारी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पुरअमन मार्च का यकीन न होने पर खिलाड़ियों को घर से न निकलने देने की वार्निंग दे दी। सियासी कायदीन पर आवाजें कसने का भरपूर जवाब देने का भी आखिरी इंतबाह। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पर इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा। पीटीआई हुकूमत पर मुल्क में खाना जंगी की कोशिशों का इल्जाम। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा होकर पुरअमन तहरीक को धमकियां देना शुरू कर दी। गुलामी नामंजूर तहरीक की मकबूलियत से हुकूमत की कांपे टांगना शुरू हो गई। फर्रुख हबीब का राना सनाउल्लाह को जवाब। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी पर 1 अरब रुपए बाहर भिजवाने का इल्जाम। तहकीकात के बाद रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। रेड वारंट के जरिए वतन वापस लाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला का ऐलान। नया गवर्नर सिंध कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM ने नाम वफाकी हुकूमत को दे दिया। पीटीआई अपने कारकुनों को मुश्तइल कर रही है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम, जियालों को सब्र की तलकीन। ग्लोबल वार्मिंग के असरात रंग दिखाने लगे। हुंजा में शशपर झील से ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रेला आ निकला। हुसैनाबाद में शाहराह कराकरम पर बना पुल टूट गया।
कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, दरियाए सिंध में रेत ही रेत। न्यू पुलैली, ओल्ड पुलैली, अकरामबाद समेत दीगर नहरों में पानी की किल्लत। हुकाम ने चंद रोज में बहरान बढ़ने का भी इम्कान जाहिर कर दिया। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया ने तंसीख निकाह का दावा दायर कर दिया। हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए, घर और जेवरात अदा करने का हुक्म देने की इस्तदा, 1 लाख रुपए नान नफका दिलवाने की भी दरखास्त। दानिया का आमिर लियाकत पर तशद्दुद का इल्जाम। दुआ के वालिद ने बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शादी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा, केस का उबूरी चालान अदालत में जमा। कम उम्री की शादी और सहूलतकारी की दफात शामिल। जहीर अहमद, निकाह खां गुलाम मुस्तफा और गवाहान शहजाद और असगर अली मफरूर करार। सिंध हुकूमत का कराची के ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर हंगामी काम का ऐलान। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन मंसूबा 1 माह में मुकम्मल करने की खुशखबरी सुना दी। 3 साला ऑपरेशन के लिए फंड्स मुख्तस। रेड लाइन पर काम का आगाज जल्द होगा। 85% फंड्स एशियाई बैंक मुहैया करेगा। ग्रीन लाइन के नामुकम्मल मंसूबे पर भी काम का जायजा लेंगे। पाकिस्तानी कोह पैमाओं का निरावली चोटियों पर राज बरकरार। सरबाज अली खान ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा सर कर ली। 8000 मीटर बुलंद 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज कराची में शुरू होगा। 24 क्रिकेटर्स की तलबी। कोरोना वबा कंट्रोल में आने पर खिलाड़ियों के बायो सिक्योर बबल खत्म। आइसोलेशन में जाना होगा ना, बार बार कोरोना टेस्ट कराना होगा। जून में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज भी पाबंदियों से आजाद। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।